रात गहरी हो चुकी थी। बाहर आसमान पर बादल थे, चांद कहीं छुपा हुआ था और हवाएं जैसे किसी राज को लेकर झोपड़े के इर्द गिर्द घूम रही थी। शेख चली, जो अब झोपड़े के पुराने कमरे को बच्चों के लिए सीखने का मरकज बनाने में जुट चुका था, थका हारा बिस्तर पर लेटा। डायरी उसके सीने पर रखी थी और दिल में भूत बाबा के सबक की बाज़गश्त थी। दूसरों के लिए ख्वाब देखना खुद की असल पहचान है। आंखें बंद थी मगर दिल खुला था। अचानक कानों में अजीब सी हंसी गूंजी। ये हंसी आम नहीं थी। ये हंसी जैसे किसी शोले में डूबी हुई हो, जैसे किसी वीराने से निकली हो, जैसे कोई भूली हुई याद हो। शेख चली ने आंखें खोली। झोंपड़ा सुर्ख रोशनी में नहाया हुआ था। सामने कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, या शायद औरत का साया। उसके चेहरे पर चमक थी, मगर वो चमक गुलाबी रोशनी की नहीं थी, वो थी शोले की। आंखें सुनहरी, बाल हवा में लहराते और धुंध जैसा लबादा उसके गिर्द लिपटा हुआ। मैं हूं चमचमाती चुड़ैल। आवाज में ना सख्ती थी ना नरमी, बस एक अजीब सी उदासी छुपी थी। शेख चिल्ली ने डरते डरते पूछा, क्या आप मुझे भी सबक सिखाने आई हैं? चुड़ैल ने आहिस्ता सर हिलाया। मैं दूसरा सबक हूं, और ये सबक माजी का है। वो माजी जिसे लोग भूल गए, और वो यादें जो झोंपड़े की ईंटों में छुपी है। फिर उसने हाथ से इशारा किया और दीवारों पर जलती रोशनी की लकीरें उभरी। झोंपड़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। कमरा वसी होता गया। छत बुलंद, दीवारों पर किताबों की कतारें, दरमियान में बिछे कालीन और बच्चों की हंसी की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। ये था नूर का मदरसा, उस झोंपड़े की पहली शक्ल जहां इल्म की रोशनी फैलती थी। शेख चली दम बखुद था। बच्चे, लड़कियां, लड़के सब अपनी जगह बैठे पढ़ रहे थे। एक उस्ताद तख्ती पर सबक लिख रहा था। हवा में सादगी, मोहब्बत और अमन की खुशबू थी। चुड़ैल बोली, ये मैं थी, ज़हरा बेगम, यहाँ की पहली मुअल्लिमा, माँ, रहनुमा। मैं इन बच्चों की मुहाफिज थी। शेख चली ने हैरत से पूछा, तो आप चुड़ैल नहीं? वो हंस दी। दुनिया को जिसे समझ ना आए वो उसे चुड़ैल कहती है, मगर असल सच ये है कि फिर नफरत आई। मंजर अचानक बदल गया। दीवारों पर आग के शोहले लपकने लगे। बच्चों की चीखें, उस्ताद की फरियाद और बाहर हजूम। कुछ लोग मदरसे को बंद कराने आए थे। ये औरत क्यों पढ़ा रही है? ये मदरसा किसके हुक्म से खोला? ये आजाद सोच, नहीं चलने देंगे। शोहले भड़क उठे। एक साजिश बनी। एक दिन रातों रात मदरसा बंद, ज़हरा बेगम लापता और झोपड़ा बन गया वीराना। चुड़ैल की आंखों में नमी आ गई, मगर आंसू नहीं गिरे। मैं मारी गई, ना जिस्म से ना रूह से, बस वक्त की नाफरमानी से। अब मैं भटकती हूं तब तक जब तक उस मदरसे की रोशनी वापस ना आए। शेख चल्ली ने आंखें बंद करके माजी को महसूस किया। तो क्या मैं? हाँ, चुड़ैल बोली, तुम ही वो हो जो इस झोपड़े को फिर से नूर दे सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें माजी को मानना होगा, सिर्फ देखना नहीं। तभी एक किताब शेल्फ से खुद ब खुद गिरी। उसमें ज़हरा बेगम का नाम लिखा था और नीचे दर्ज था, सबक नंबर 2, माजी को पहचान कर ही हाल को बदला जा सकता है। शेख चल्ली ने बच्चों को बुलाया। झोपड़े में एक नया गोशा बनाया, ज़हरा गोशा, जहां उसने ज़हरा बेगम की तस्वीर लटकाई और किताबें तरतीब दी। ज़हरा बीबी पड़ोसन खिड़की से झांक कर बोली, अब ये चुड़ैलों को भी सलाम कर रहा है क्या? शेख चल्ली मुस्कुरा दिया। पहले वो चुड़ैल थी, अब वो रोशनी की माँ है। और उस दिन झोंपड़े में पहली बार 4 लड़कियां पढ़ने आईं। उनके साथ ज़हरा बीबी की पोती भी थी। शेख चिल्ली ने कहा, आज हम माजी की एक रोशनी को जिंदा करेंगे, और वो रोशनी सिर्फ तुम सबके इल्म से आएगी। शेख चिल्ली के दिन अब मामूल से हट चुके थे। हर रात एक नया मेहमान, एक नया भूत और एक नया सबक। उसकी सोचें अब सिर्फ अपने लिए नहीं थी। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट, उनकी आंखों में उम्मीद और झोंपड़े में गूंजती आवाजें, यही अब उसकी दुनिया थी। मगर वो नहीं जानता था कि अगली रात सब कुछ आजमाइश में डाल देगी। रात के 12 बजे का वक्त, हर तरफ खामोशी। शेख चिल्ली थकन से चूर बिस्तर पर पड़ा था, मगर अचानक झोंपड़े की जमीन लरजने लगी। किताबें गिरने लगी, लालटीन झूलने लगी और दीवारों पर टंगी तख्तियां हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें जोर से हिला रहा हो। दरवाजा खुद ब खुद खुला। बाहर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे से एक साया नमूदार हुआ। एक शख्स, पुराना कोट, एक हाथ में तराजू,
दूसरे हाथ में पुराना चमड़े का थैला और चेहरे पर चालाक मुस्कुराहट। मैं हूं सौदागर भूत। उसकी आवाज में लोहे की सी ठंडक थी। शेख चली सीधा होकर बैठ गया। आपका भी कोई सबक है? सौदागर ने कहकहा लगाया। नहीं दोस्त, मेरा चैलेंज है। आज तुम्हारी नियत का सौदा होगा। आप क्या बेचते हैं? शेख चली ने नरमी से पूछा। ख्वाब, नियत, सच्चाई। जो दिल में है वो सब कुछ, मगर मैं सब कुछ तोल कर बेचता हूं। सौदागर ने थैले से एक पुराना सा नक्शा निकाला और बोला, इस झोपड़े के नीचे एक तहे खाना है जहां एक पुरानी घंटी है। वो घंटी बजाकर दिखाओ, मगर याद रखो रास्ता आसान नहीं। तुम्हारी नियत, तुम्हारे खौफ और तुम्हारी सच्चाई सब तोले जाएंगे। नक्शे के मुताबिक झोपड़े के पीछे एक पुरानी फर्श की दरार में एक खुफिया दरवाजा था। शेख चिल्ली ने उसे खोला। एक सांप जैसा लंबा अंधेरा रास्ता उसके सामने था। हाथ में लालटीन थामे वो नीचे उतरने लगा। हर कदर के साथ सर्दी बढ़ती जा रही थी और दीवारों से आवाजें आ रही थी। तुम नाकाम हो जाओगे, तुम डरपोक हो, तुम किसी काबिल नहीं। शेख चिल्ली का दिल धड़कने लगा, मगर उसने कदम नहीं रोका। रास्ते में अचानक रोशनी की एक चमक सी आई और सामने आया एक मोटा, मासूम, हंसता हुआ भूत बिस्किट चबाते हुए। मोतो, तुम यहां? हाँ, मोतो ने बिस्किट चबाया। मैं बच्चों का भूत हूं और घंटी सिर्फ वही बजा सकता है जो अपने अंदर बच्चे को जिंदा रखे, जो सच बोलता हो, डरपा ना हो और बिस्किट से दोस्ती रखता हो। मोटो ने अपनी गोल आंखों से शेख चिल्ली को देखा। ये लो बिस्किट, खाओगे? शेख चिल्ली ने हंसते हुए बिस्किट थामा। पहले तुम खाओ, फिर हम दोनों एक साथ खाएंगे। मोटो खुश होकर तालियां बजाने लगा। ठीक है, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। सामने एक दरवाजा खुद ब खुद खुला जिसके पीछे एक बड़ी सी घंटी लटक रही थी। ये घंटी आम नहीं थी। इस पर सुनहरी नुकूश, पुरानी दुआएं और रोशनी की झलक। शेख चिल्ली ने आहिस्ता से घंटी का रस्सा थामा और एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। यार, अब मैं इस घंटी को इसलिए नहीं बजा रहा कि मैं जीत जाऊं, बल्कि इसलिए कि मैं सच के साथ खड़ा रहूं, चाहे कोई देखे या ना देखे। इसने रस्सा खींचा, घंटी बजी और एक शफाफ रूहानी रोशनी पूरे तहे खाने में फैल गई। दीवारों पर उभरी तहरीर, सबक नंबर 3, दिल की सच्चाई से हर रुकावट रास्ता बन जाती है। सौदागर भूत दरवाजे में नमूदार हुआ। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट में घमंड नहीं, इत्मीनान था। अब तुम अपनी नीयत के मालिक हो, ख्वाबों के नहीं गुलाम। वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में गायब हो गया। शेख चिल्ली ने तहे खाने को साफ किया और उस घंटी को बच्चों के गोशे में लगा दिया। नीचे लिख दिया, ये घंटी सच्चाई का ऐलान है, जो बजाए उसे झूठ से डरने की जरूरत नहीं। दोस्तों, क्या आपने देखा कि शेख चिल्ली ने सच्चाई की घंटी कैसे बजाई, मोटो भूत से दोस्ती की और दिल की हिम्मत से सब रुकावटों को पार किया? ये सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड्स में शेख चिल्ली का नया सफर, मजीद दिलकश राज और बच्चों के लिए नया सबक देखने को मिलेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम मिलकर इस मजेदार मुहिम जोई को बढ़ा सकें। आपकी सपोर्ट हमारी ताकत है।